दहेज की रसोई। अमिताभ अपने परिवार के साथ नागपुर में रहता था। अमिताभ की पत्नी रेखा का सपना था कि उसके लड़की की शादी किसी अमीर घर की लड़की से हो। सुनिए ना, मैं अपने बेटे संजय के लिए एक लड़की देखने जा रही हूँ। लड़की देखने से पहले संजय से एक बार पूछ तो लो। संजय से क्या पूछना, मेरा लड़का है, मेरी मर्जी से ही शादी करेगा। रेखा, अगर ऐसा है तो तुम अकेले ही लड़की से बात करने चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। रेखा अकेले पास के शहर में मुस्कान के पिता राकेश और माँ गुड़िया से मिलने चली जाती है। देखिए, मैं घुमा फिरा के बात करना नहीं जानती। मुझे आपकी लड़की मुस्कान बहुत पसंद है। मैं अपने लड़के की शादी उससे करना चाहती हूँ। बहन जी, आप अपने लड़के को एक बार घर लेकर आइए, या फिर मैं आपके घर आ जाऊंगा। आपकी लड़की को देखे बिना तो हम अपनी लड़की की शादी तय नहीं कर सकते। मैं अपने साथ अपने लड़के की फ़ोटो लेकर आई हूँ। जैसा फ़ोटो में मेरा लड़का दिखता है वैसा ही सामने से भी है। मेरी लड़की को आप सामने से देख रही है तो मैं भी आपके लड़के को सामने से ही देखना चाहूँगा ना बहन जी। देखिए, सीधी बात और साफ बात, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी लड़की किसी लालची परिवार में जाकर फंस जाए। देखिए, हम भी बहुत अच्छी रेप्यूटेड फैमिली से हैं। संजय के पिता सरकारी ऑफिसर हैं। मैं घर जाकर अपने लड़के से बात करूंगी और आपको एक फिक्स डेट पर घर बुला लूंगी। रेखा को मुस्कान और उसके घर वाले बहुत पसंद आते हैं। शाम होते ही संजय घर आता है। संजय, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद करी है। माँ, मुझे बिना बताए आप लड़की देखने क्यों चली गई? मतलब अब मेरे ये दिन आ गए हैं कि मुझे लड़की देखने से पहले भी तुझसे पूछना पड़ेगा? माँ, मेरा वो मतलब नहीं था, पर मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। तूने मेरा सारा सपना तोड़ दिया। मैंने कितने दिल से तेरे लिए सपने सजाए थे। माँ, मैंने कोई सपना नहीं तोड़ा। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो भी बहुत अच्छी है। मुझे एक ऐसी लड़की से तेरी शादी करानी थी जो तुझे खुश रखे, मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाए। माँ, आप उससे एक बार मिलकर तो देखो, क्या पता वो लड़की भी आपको पसंद आ जाए। अरे, उसे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। ठीक है, मिलवा दे। क्या करूं, माँ का दिल है, अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता। संजय रवीना से फ़ोन पर बात करके अपनी माँ से मिलवाने की बात बताता है। रवीना, मेरी माँ चाहती है कि उनकी बहू बहुत अच्छे पकवान बनाना जानती हो और उनकी रसोई अच्छे से संभाल सके। संजय, तुम्हें तो पता ही है मुझे सब कुछ अच्छे से बनाना आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं बना सकती। मेरी माँ को मोदक बहुत पसंद है। तुम एक काम करना, कल उनसे मिलने आओगे ना तो मोदक बना कर लाना। अरे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इतने स्वादिष्ट मोदक बनाकर लाऊंगी कि आपकी माँ उंगलियां चाटती रह जाएंगी। संजय रवीना को अपनी माँ से मिलवाने लाता है। शादी तो मैं करा दूंगी इससे, पर इस लड़की को घर से जल्द रफा दफा कर दूंगी। रेखा का सपना तोड़ा है इसने। जानती नहीं है कि रेखा किस बला का नाम है। माँ, क्या सोचने लगी? रवीना तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि रवीना को कैसे पता चला कि मुझे मोदक अच्छे लगते हैं। माँ, अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कैसे पता चला कि इस डिब्बे में मोदक ही है। मुझे मोदक की खुशबू आ रही है। मेरे लिए लाई हो तो मुझे खिला भी दो। जी आंटी जी, खाकर बताइए मुझे कि आपको मोदक कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मैं आपके लिए और बनाकर संजय के हाथ से भिजवा दूंगी। देखो, थोड़ी बहुत कमी तो हो जाती है, पर कोई बात नहीं। संजय की पसंद हो, इतनी कमी तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। आंटी जी, आप परेशान मत होइए। आप संजय की माँ हैं। जितना मैं संजय से प्यार करती हूँ उससे ज़्यादा आपसे करूँगी। बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो, खाना भी उतना अच्छा बना लेती हो ना। आंटी जी, आप कहे तो मैं अभी आपको कुछ बना के खिला दूँ। नहीं, अभी तो राय नहीं दो। तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी शादी की बात करूंगी, उसके बाद इस घर में आकर खाना बनाना। रेखा संजय और रवीना की शादी करवा देती है। रवीना अपने घर से दहेज में मिट्टी के बर्तन साथ में लाती है। संजय, ये क्या है? रवीना की खेलने की उम्र है क्या जो ये मिट्टी के खिलौने घर लेकर आई है? माँ, ये मिट्टी के खिलौने नहीं है, मुझे लगता है ये मिट्टी के बर्तन है। मम्मी जी, संजय सही कह रहे हैं, ये खिलौना नहीं है, ये मिट्टी के बर्तन है। आज के वक्त में मिट्टी के बर्तनों में कौन खाना बनाता है? मम्मी जी, हमारे घर में ना आज भी मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनता है।
रेखा पड़ोसियों के साथ मिलकर रवीना के मिट्टी के बर्तनों का बहुत मजाक उड़ाती है। रेशमा, तुम्हें पता है दहेज में मुझे क्या मिला है? जरूर कोई बड़ी चीज मिली होगी, तभी आज आकर मुझसे पूछ रही हो। हाँ, इतनी बड़ी है कि मुझे बताने में भी हंसी आ रही है। ऐसा भी क्या लेकर आई है तेरी बहू? मिट्टी के बर्तन साथ में लाई है महारानी। बहुत ज्यादा ही जमीन से जुड़े हुए लोगों के घर में रिश्ता कर दिया तुमने तो। क्या कहूँ, बेटे की पसंद को ना तो नहीं कह सकती थी ना। चलिए, अब मिट्टी के बर्तन में खाना भी खा लीजिएगा। और कर भी क्या सकती हूँ, सोने का सपना मिट्टी हो गया। रेखा के घर अमीर बहू ना आने के कारण वो रवीना से चिढ़ती रहती। शादी के अगले दिन, बहू आज दाल चावल और भिंडी की सब्जी बना देना। मम्मी जी, मसालेदार पनीर या कुछ लबाबदार पनीर बनवाती, इतना सादा खाना क्यों बनवा रही हो? संजय के पापा ने शादी के माहौल में इतना मसाले वाला खाना खा लिया कि अब उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए सादा खाना ही बना दो। रवीना को कुकर नहीं मिलता, जिसकी वजह से खाना बनाने में काफ़ी देर हो जाती है। बस यही दिन देखना रह गया था। संजय, तूने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। माँ, उसके लिए नई रसोई है ना, थोड़ा सा सब्र कर लो ना, खाना आता ही होगा। न जाने और कितनी देर भूखा रहना पड़ेगा। अभी तक सीटी की आवाज़ भी नहीं आई। क्या खाक दाल बनी होगी? रेखा, एक तो तुम उसका साथ देने रसोई में नहीं गए, और अगर थोड़ा वक्त लग भी रहा है तो क्या हो गया? इस दिन के लिए घर में बहू लाई थी कि मुझे भी रसोई में जाके खटना पड़े? रेखा, अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकती तो कम से कम थोड़ी देर शांत तो बैठ सकती हो। हाँ जी, अब तो आप मुझे ही शांत रहने को कहेंगे ना। कुछ दिनों में ये भी बोल देना कि सास बनी डायन। रेखा, अब तुम बात को बढ़ा रही हो। तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो यहां से उठकर चली जाओ। रेखा जैसे ही गुस्से में खाने की टेबल से उठती है, रवीना खाना लेकर आ जाती है। माँ, दाल की खुशबू तो इतनी दूर से और इतनी अच्छी आ रही है, तुम्हें नहीं लगता कि दाल बहुत स्वादिष्ट बनी होगी? इसमें खुशबू की क्या बात है? दाल में खुशबू होती ही है। मुझे तो लगता है कि बहुत स्वादिष्ट दाल बनाई होगी रवीना ने। ठीक है, सबको खाना परोस दो और तुम भी खा लो। रेखा को दाल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि कुकर छुपाने के बाद भी रवीना ने इतनी अच्छी दाल बना कैसे ली। नमस्ते मोना दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, तुम्हारे लड़के की शादी में नहीं आ सकी। अरे दीदी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? हम जानते हैं कि कनाडा बहुत दूर है। तो कैसा चल रहा है? मेरी बहू कैसी है? आपकी बहू आपको बहुत याद कर रही थी। फिर तो उससे मिलने आना ही पड़ेगा। आपको फुर्सत मिल जाए तो एक बार खैर आ जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी मैंने सुना है बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। दीदी, ये फैसला तो आप ही कर सकती हैं। घर की बड़ी आप हैं। अब आपको उसके हाथ का खाना कैसा लगता है, ये तो आपको यहाँ आकर ही बताना पड़ेगा। रेखा जानबूझकर अपनी ननद को घर बुलाती है। देखो बहू, मुझे तो सारी बाहर वाली डिश पसंद है। इटालियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, मुझे ना यही चीज़ें अच्छी लगती है। बुआ जी, ऐसा कोई भी खाना नहीं है जो मैं बनाना नहीं जानती। बहू, ऐसी बात है तो तुम मुझे ब्राउनी केक बनाकर खिला दोगी? बुआ जी, आप जितने भी दिन यहाँ पर है ना, आपको जो भी अच्छा लगे आप दिल खोलकर मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बना के खिलाऊंगी। रवीना रसोई में जाकर ब्राउनी केक की तैयारी तो कर देती है, पर उसे वो बर्तन नहीं मिलते जिसमें ब्राउनी केक बनाया जा सके। मम्मी जी, आपने ब्राउनी केक बनाने वाला सांचा देखा है क्या? नहीं तो बहू, मेरे पास तो ऐसा कोई बर्तन नहीं है। क्या हुआ रेखा, कोई बात है क्या? दीदी, मैं तो भूल ही गई थी। कुछ दिनों पहले मुझसे ब्राउनी केक बनाने वाला बर्तन टूट गया था। अरे कोई बात नहीं, कुछ और खा लूँगी मैं। बहू, कोई बात नहीं, तुम ब्राउनी केक की जगह दीदी को खीर ही खिला दो। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं उन्हें ब्राउनी केक ही खिलाऊंगी। इतनी दूर से आई हैं और खीर खिलाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रवीना इंडियन स्टाइल में ब्राउनी केक बनाकर ले आती है, जिसे देखकर रेखा अपनी दीदी के सामने उसका मजाक उड़ाती है। बहू बहू, मैंने तुमसे कहा था ना खीर बना दो। ये तुमने ब्राउनी केक बनाया है या कार्टून बनाया है?
रेखा बस भी करो, तुम कौन सा बहुत अच्छा खाना बनाना जानती थी जो उसके केक को देखकर हंस रही हो। बुआ जी आप खाकर तो देखिए, मानती हूँ ये दिखने में थोड़ा इंडियन स्टाइल का है, पर स्वाद आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा। बहू तूने तो कमाल कर दिया, इतना स्वादिष्ट ब्राउनी केक मैंने तो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। थैंक यू बुआ जी, आपको कुछ और पसंद हो तो बता दीजिए, मैं वो भी बना दूंगी। बहू मुझे तो ये केक इतना बढ़िया लगा कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी ना तो मुझे बहुत सारा पैक करके दे देना, ताकि मैं अपने बच्चों को भी खिला सकूं। मोना बुआ के जाने के बाद रेखा कोई ना कोई तरकीब निकालने का सोच ही रही थी। तभी संजय बताता है कि उसके ऑफिस के कुछ दोस्त रवीना के हाथ का डिनर करने घर आ रहे हैं। आज तो इसके खाने में जो नमक डालूंगी वो नमक इसकी पूरी जिंदगी पर असर कर जाएगा। मम्मी जी मैं पुलाव वगैरह बनाने जा रही हूँ, अगर आपको कुछ हल्का या सादा खाना है तो आप मुझे अभी बता दीजिए। नहीं नहीं, आज तो तुम जो भी बनाओगी मैं वही खा लूंगी। अभी मैं थकी हुई हूँ तो आराम करने जा रही हूँ। रेखा आराम के बहाने रूम में चली जाती है, पर जैसे ही रवीना को रसोई से निकलते हुए देखती है वो सारे खाने में नमक डाल देती है। जब इसकी इज्जत का फालूदा होगा तब मुझे बहुत मजा आएगा। रवीना के खाने की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आस पड़ोस के लोग भी घर पर आ जाते हैं। अरे रेखा काकी, आपकी बहू ने क्या बनाया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ नहीं रेशमा भाभी, बस पुलाव बनाया है उसने तो। भाभी फिर तो आज हम भी पुलाव खाकर जाएंगे। अरे रेशमा भाभी, मेरे लड़के के ऑफिस के कुछ लोग आएंगे तो आज तो मुश्किल है कि आपको पुलाव खिला पाऊँ। अरे भाभी थोड़ा बहुत तो होगा ही ना, थोड़ा सा तो चखा दीजिए। देखिए भाभी, आप परेशान मत होइए, आज थोड़ा मुश्किल है, पर मैं आप लोगों को दोबारा डिनर पर पक्का बुलाऊंगी। रेखा जैसे तैसे बहाना बनाकर अपने पड़ोसियों को वापस भेज देती है। रवीना कहाँ हो तुम? देखो मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त आए हैं, मिल तो लो। जी अभी आती हूँ। रवीना संजय के दोस्तों से मिलकर उनके लिए डिनर टेबल पर लगाती है। संजय के दोस्त खाना खाकर रवीना से खाने की बहुत तारीफ करते हैं। खाना खाने के बाद संजय के सभी दोस्त चले जाते हैं। मम्मी जी खाना खाने के लिए बस मैं और आप ही बचे हैं, डिनर टेबल पे खाना रखा है, आइए ना साथ में खाना खाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जिस हिसाब से खाने में मैंने नमक डाला था उसके बाद तो ये खाना खाने लायक भी नहीं बचा होगा। क्या सोच रही है मम्मी जी? कुछ हल्का खाने का मन हो तो बताइए ना, अभी बना दूंगी। नहीं नहीं, मैं यही खा लूँगी, बस मुझे थोड़ा सा देना, ज़्यादा खाने का मन नहीं है। चलो तुम दोनों खाना खाओ, मैं और पापा ज़रा बाहर टहल कर आते हैं। इस खाने में नमक ज़्यादा क्यों नहीं है? मैंने तो खुद अपने हाथों से नमक डाला था। हर बार ये लड़की किसी न किसी तरीके से बच ही जाती है। रेखा अगले दिन अपने घर से बाहर निकलती है। सुमन, तुमने कभी रेखा भाभी के बहू के हाथ का खाना खाया है क्या? अब क्या बताऊं रेशमा भाभी, बस शादी के वक्त कुछ लड्डू खाने को मिले थे वही। मैंने तो 2 बार उसके हाथ का खाना खाया है, इतना बढ़िया खाना बनाती है कि कोई जवाब नहीं। अरे आप लोग रवीना भाभी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ, उसके हाथ के खाने के टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आज रवीना भाभी के हाथ का समोसा लेकर खड़ा हूँ, आप लोग भी खाकर देखिए। अरे वाह, रवीना ने इतना अच्छा समोसा बनाया है, इस समोसे को खाकर तो ठेले वालों का समोसा खाने का दिल ही नहीं करेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाभी के हाथ का समोसा बनवा कर मैं खुद ही ठेला लगा दूँ। इनके हाथ का समोसा खाकर मेरी बिक्री तो बढ़ेगी और मेरी भी चांदी चांदी हो जाएगी। मैं भी यही सोच रही हूँ कि भाभी से बोल दूँ कि अपनी बहू का ठेला लगवा दो, या हमें समोसे बनाकर दिलवा दे, हम ही ठेला लगा लेंगे। रेखा ये सब सुनकर मन ही मन रवीना से और चिढ़ने लगती है। आखिर ये लड़की ऐसे किन बर्तनों में खाना बनाती है कि ना कभी इसका खाना जलता है, ना उनमें नमक ज्यादा हो पाता है। आज तो चुपके से मैं देख कर ही रहूंगी। रेखा रसोई में छिपकर देखती है तो रवीना अपने उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में खाना बना रही थी। अब उसे ये बात तो समझ में आ जाती है कि आज तक उसने जिन बर्तनों का मजाक उड़ाया था, उन्हीं बर्तनों में रवीना उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला रही है। मैंने, सुमन और रोहन ने एक फैसला लिया है और उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा साथ? मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? देखो रवीना ना खाना बहुत अच्छा बनाती है, खाने के साथ साथ स्नैक्स भी अच्छे बनाती है। हम तीनों मिलकर एक शॉप खोलना चाहते हैं।
अरे आप शॉप खोले, मैं आप लोगों का क्या सहयोग कर सकता हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। अरे हम चाहते हैं कि रवीना हमें अपने हाथ के समोसे बना कर दे और हम उसे अपनी शॉप में बेचें। हमें जितना भी प्रॉफिट होगा उसका आधा हम आपको दे देंगे, पर इस काम के लिए आप हमें ना मत कहिएगा। अरे देखिए, मैं रवीना से बिना पूछे ये फैसला नहीं कर सकता। अगर रवीना को मंजूर होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों का साथ दूंगा। एक बार हम लोगों के लिए कोशिश करके तो देखो, क्या पता वो हाँ कर दे। वैसे हम दुकान भी ना उसी के नाम से खोलेंगे, क्योंकि मेहनत उसकी तो नाम भी तो उसका ही होना चाहिए ना। देखिए, मैं आप लोगों से वादा तो नहीं कर सकता, पर मैं रवीना से एक बार बात करके अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ये सारी बातें सुनकर रेखा रवीना से बहुत जलने लगती है, पर उसे मन ही मन ये एहसास होता है कि वो अमीर बहू नहीं ला सकी तो क्या हुआ, उसका बेटा ऐसी बहू लाया है जिसकी वजह से घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी आ सकती है। रेशमा और सुमन, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने बेटे से बात कर लूँगी। तुम लोग अपनी शॉप खोलने की तैयारी करो। अरे पर संजय कह रहा था कि जब तक रवीना हाँ नहीं करती तब तक हम शॉप नहीं खोल सकते। मैंने जो कहा तुम वो करो। रवीना को हाँ कैसे कराना है वो मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो हमारा ये सपना कभी पूरा नहीं होता। तुम लोग मुझसे ये वादा करो कि ये बात कभी भी रवीना को पता नहीं चलेगी कि ये शॉप मैंने खुलवाई है, या इस शॉप को खुलवाने में मैंने तुम लोगों का ज़रा सा भी साथ दिया है। अरे हाँ हाँ, पक्का वादा रहा। रवीना तक ये बात कभी नहीं पहुँचेगी।